तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। जल्दी से हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं है, मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बट जो भी निकलेगी आवाज़ें, जो भी बात निकलेगी मेरे दिल से निकलेगी भाई, मेरे इमोशंस निकलेंगे वो। सो प्लीज़ हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज एक बहन की लौड़ी की गांड मारनी है एक बार फिर से। लिटरली यार, मतलब सीरियसली मेरे को समझ नहीं आता है कब तक लोग हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में बोलते रहेंगे, हमारे देश को बुरा बुरा कहते रहेंगे। हम कब तक चुप बैठेंगे, इनकी माँ की चूत हम कब तक इनका सुनेंगे। लेकिन अब नहीं भाई, है ना। एक एक को बताएंगे कि कैसे हिंदू धर्म हमने स्थापित करा था, कैसे हिंदू धर्म वाले अगर अपनी औकात पे आते हैं ना, तुम्हारी माँ कैसे चोदते हैं मादर चोदो, वो तुम देखो। अब इस वीडियो में बात कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन सुरलीन कौर, सुरलीन कौर ही नाम होगा उसका। स्टैंड अप कॉमेडी एक तो ऐसी चूतियाप चीज़ है जिसमें किसी भी सेंसर का कोई भी रूल नहीं चलता है। ये माँ की चूत इनकी, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। ये इनको जो मन में आता है ये बोलते जाते हैं, और ये और कुछ नहीं, केवल हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, अपने भारत का मजाक उड़ाते हैं। मैं आज बेटा तुम्हें बताता हूँ कि मजाक उड़ाना किसे कहते हैं और गांड मारना किसे कहते हैं। बात करने वाले हम सुरलीन कौर की। तो पहले आप इसका एक बार वीडियो देख लो, छोटी छोटी क्लिप दिखा के आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। तो जवाब किसे कहते हैं ना भाई, वो मैं इनको बताता हूँ। जिसको मेरी गाली अफेंडेड लगे कि भाई तू ज़्यादा गाली दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की को गाली नहीं देनी चाहिए, तुरंत निकल लो बेटा वीडियो छोड़ के, ठीक है। सीधे निकल लो तुम, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो फिर। दूसरी बात, इसकी माँ की चूत, इसको पता नहीं इस्कॉन क्या है, किसे कहते हैं। पूरे विश्व में 850 से ज़्यादा मंदिरें इस्कॉन के अंडर में आती हैं, मतलब पूरे विश्व में 850 से ज़्यादा मंदिरें इस्कॉन के अंदर चलती हैं, ठीक है। अच्छे से सुनियो माँ की चूत तेरी, ध्यान लगा के सुनियो। 1966 में इसे स्थापित किया गया था, इस्कॉन संगठन को, इस्कॉन यूनाइटेड को 1966 में बनाया गया था, ठीक है। पहले पूरी बात ध्यान से सुनियो। 20 लाख से ज़्यादा ये लोग डेली भोजन खिलाते हैं। तेरी माँ की चूत, तूने कितने को खिलाया? 20 लाख से ज़्यादा ये लोग डेली भोजन खिलाते हैं, तो इनकी बात कर रही है ना। बेशक ये इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। माँ का भोसड़ा, तुम्हारी पॉर्न वाली तुम होगी, ठीक है। चौथी बात, आज कोरोना के टाइम पे 5 लाख लोगों को ये खाना खिला रहे हैं हर रोज। साथ ही काउ प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें, गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में वर्ल्ड में ये लोग किताबें बांटते हैं। तुम्हारी माँ का भोसड़ा बात करते हो तुम इस्कॉन वालों की। लोगों के मुताबिक सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन जो ऑडियंस इसको बैठी सुन रही है ना, सबसे पहले तुम सबकी माँ का भोसड़ा मादर चोदो। एक तो बहन का लौड़ा सीटी बजा बजा के पीछे गिर गया, मादर चोद। तेरे को कौन सा जोक लगा भाई इसमें, तेरी माँ की चूत, कौन सा जोक लगा तेरे को इसमें, ठीक है। दूसरी बात, दीदी बोल रहे हैं कि जितनी ध्यान लगा के हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, उतना ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं। दीदी तुम तो करती नहीं होगी मेडिटेशन। दीदी तेरी माँ की चूत, दीदी क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो करती नहीं होगी मेडिटेशन, ठीक है। तेरा तो पूरा टाइम पॉर्न बनाने में निकल जाता होगा। तेरे फ़ोन पे कितने पॉर्न वीडियो सेव होंगे यार। बट कोई दिक्कत नहीं है, तेरी ज़िंदगी है। बट अगर तेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी तेरे को इतनी आज़ादी देती है कि तू हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ बोले, तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरे को इतनी आज़ादी देती है कि मैं तेरी माँ अच्छे से चोद सकूँ, ठीक है। क्लियर है, सिंपल बात। एक और बात करते हैं फिर। इसने कहा जितनी देर हम मेडिटेशन नहीं लगाते हैं उतने ध्यान से हम पॉर्न देखते हैं। तो माँ की चूत तेरी, कभी मेडिटेशन लगा के देख, कभी ध्यान लगा के बैठ के देखियो, जन्नत दिख जाती है। समझ में आई बात? आंख बंद करके पलथी मार के, पलथी मारना हमारे हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं बाकी उसको, और अच्छे से शांत मन से बैठी हो, फिर पता चलेगा मेडिटेशन किसे कहते हैं, ध्यान लगाना किसे कहते हैं, बहन की पकौड़ी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है, कामा सूत्रा ठीक है। इसकी इस बात का जवाब देते हैं। पहले तेरे को पता हिंदू धर्म में 4 चीजें क्या मायने रखती है? पहली चीज धर्म, दूसरी चीज आस्था, तीसरी चीज कामा सूत्रा, चौथी चीज मोक्ष, ठीक है। पॉर्न और कामा सूत्रा में ना बहुत बड़ा अंतर है। तेरी माँ की चूत, पुराने ऋषि मुनि नहीं होते ना तो आज तू इस दुनिया में नहीं होती। ये बात समझ, थोड़ा दिमाग लगा, तू मेरे से बड़ी है, आराम से समझ जाएगी ये बातें। मैं तो अभी छोटा सा हूँ, मेरी औकात भी नहीं है बताने की, बट तू आराम से समझ जाएगी। धर्म का मतलब होता है भाई अपने धर्म के प्रति रहना, अपने धर्म के लिए मतलब
जान निछावर कर दो भाई। दिल से अपने धर्म को माना करो, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, ठीक है। मैं भी केवल एक धर्म की बात नहीं करूंगा। तेरी माँ का। दूसरा, आस्था। जिसको भी तुम पूजो, जिसको भी तुम मानो, उसके ऊपर पूरी आस्था रखो, पूरी आस्था उसके साथ रखो। कामा सूत्रा, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करना, ठीक है। इसको मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ। चौथी चीज़, मोक्ष को प्राप्त होना। ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, ठीक है। इतने में तू आसानी से समझ जाएगी। पहले आराम से ध्यान लगा के देखा कर, बातों को समझा कर, फैक्ट को समझा कर। इसने बात करी खजुराहो मंदिर की। तेरे को खजुराहो मंदिर मिला था क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस जानने वानने के लिए? और कहीं नहीं जा सकते तू? खजुराहो में भी क्या बुरा है? तेरी माँ का भोसड़ा। पुरानी कलाकृतियाँ हैं, पुरानी मूर्तियाँ हैं वो, ठीक है, जो हमारी कुछ संस्कृति को प्रकट करती हैं। कुछ संस्कृति को, मैं नहीं बोल रहा पूरी संस्कृति को, कुछ संस्कृति को प्रकट करती हैं। तो पहले आराम से देख सुन ध्यान से, ठीक है। आई होप मेरी बातें सभी के समझ में आई हों। जिसकी समझ में नहीं आई है कमेंट में पूछ सकता है कि भाई तूने यहाँ पे गलत करा, तूने इतनी गालियाँ देकर गलत करा। बट भाई मैं जो भी बोलता हूँ ना, दिल से बोलता हूँ भाई, दिल से। इमोशंस निकलते हैं मेरे। सुनना सुरलीन कौर, हाँ सुन ले मेरी बात। अब ध्यान से समझ जाएगी तू, मेरे को पता है, क्योंकि तू बहुत बड़ी है मेरे से एज में, ठीक है। दूसरी बात करना चाहूँगा कुछ यूट्यूबर्स के बारे में। एक मैं नाम भी लेता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। एक है दिनेश टॉल, एक है बकचोद माफिया। भाई मैंने इन दोनों की वीडियो देखी है। एक तो ये ऐसे बंदे हैं कि जो बंदी का मैंने वीडियो बनाया था राष्ट्रगान चलाते हुए, इन्होंने राष्ट्रगान म्यूट कर दिया। साथ में एक ऋतुराज सिंह भी करके है, ये सब चलाते हैं राष्ट्रगान म्यूट करके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मीम वीम दिखाते हो ना भाई, मैं मानता हूँ तुम देशभक्त हो, तुम मेरे से ही बड़े देशभक्त हो, बट ये जो तुम मीम वीम दिखाते हो ना, ये तुम्हारा ट्रू इमोशंस नहीं झलकता भाई। ट्रू इमोशंस दिखाओ, अपना दिल से इमोशंस दिखाओ, तुम लोग समझ जाओगे, तुम लोग मेरे से बड़े देशभक्त हो यार। चलो भाई।